मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जबल सौर के दामन में खड़े हैं जहां गार सौर वाक़ है। अब हम अपने काफ़िले के साथ इंशाअल्लाह गार सौर की तरफ सफ़र करते हैं। थोड़ा तवील सफ़र है, हिम्मत ना हारिएगा। चढ़ाई पर चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर भी पढ़ते रहेंगे। हुस्न जमाले मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाले मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाले मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा। हम चलते 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 पहाड़ पर काफ़ी आगे आ गए, मगर अब आके पता चला कि ये रास्ता ही गलत है। अभी तो सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, कुछ रास्ता भी नज़र आ रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम किस तरह तशरीफ़ ले गए होंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे। खौफ का आलम भी था। कुफ़ार मक्का की तरफ से गोया इनकी तलाश जारी थी। आगे का सफ़र कैसे हुआ, हम भी रास्ता तलाश करते हैं और फिर इंशाअल्लाह इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं। सानो यारे गार ने ए दस्से आए दोस्तों, सब कुछ हुजूर तो निसार होना चाहिदा। गार सौर की मुबारक फ़ज़ाओं में हम मौजूद हैं। जी हाँ, ऐन इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं, जिस गार में हम बैठे हैं, यकीनन यहीं कहीं हमारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए होंगे। मेरे आका ने यहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में आराम किया कि अजीब सी कैफियत हो रही है कि हम उस जगह अपना गंदा वजूद लेकर आ गए हैं कि जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम लगे। तेरी याद या रसूल अल्लाह नैना ने झड़ियां कदी इस रस्ते भी लंगमाही आका, कदी इस रस्ते भी लंगमाही, तेरी दीद नो हसरता ने बढ़िया। ये गार पैगाम दे रहा है, अपने दिल में इश्क़ रसूल को बढ़ने दीजिए। जिंदगी का लुत्फ ही याद मुस्तफ़ा में है। मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, काफिला फिर मदीने का तैयार है। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाहो ज़फ़र की है। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदीना मुनव्वरा का सफ़र जब भी किया जाए बड़ा ही सोहना, बड़ा ही दिलावेज़ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्ब करीम आपको भी ये सफ़र बार बार नसीब फरमाए। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के सफ़र में बिलखुसूस हिजरत मदीना का वो रास्ता हम इख्तियार कर रहे हैं। आज माशाल्लाह हमें कुछ ऐसे इस्लामी मिल गए हैं जो इस रास्ते पर जा चुके हैं, कई मकामात उन्हें मालूम हैं। लम्हा व लम्हा कोशिश करेंगे कि इस सफ़र की दास्तान आपको सुनाते रहें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत के सफ़र में अस्फ़ान में क़याम फरमाया, किताबों में ये मिलता है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गए वो वाक़यात क्या थे, सब आपको बताएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्ब करीम हमें बाअदब हाज़िरी अता फ़रमाए, ये सफ़र हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, कदम कदम पर हमें बरकतें अता फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी हमारी दुआ है रब्ब करीम आपको भी ये मुबारक सफ़र बार बार नसीब फरमाए। फिर मदीने का तैयार है। पहले हमने जाना बीर नाका पे, ठीक है, उस्मान में है। बीर नाका से बीर तिफल पे, फिर उम्मे माबद बाजार। रोड से कितना हटके है? जो बीर नाका है ना तकरीबन 1 किलोमीटर होगा, ठीक है। जो उम्मे माबद वाला वाक़या वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर होगा। मेन रोड से, पुराने रोड से जाएंगे ना। अच्छा, हर रोड से 2-2 किलोमीटर दूर तकरीबन, यानी हम पहले जाएंगे अस्फ़ान। अस्फ़ान में बीर नाका। अच्छा, अब ये जो अस्फ़ान है वो यहाँ से कितना किलोमीटर है? तकरीबन 10 से 15 होगा। ठीक हो गया। हम पहले बेरी तिफल, बीरे नाका और फिर जो हम वादी कुदैत जाएंगे, फिर उसके बाद हम बदर शरीफ। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि आप लोग हमारी गाड़ी में बैठेंगे या आप गाड़ियाँ चलाएंगे पीछे? जैसे आप बोलें। हमारा साथ आगे बैठ गए। आप आए इतना दूर से तो मैं जरूर बैठूंगा आपके साथ। आगे पीछे फिर साथ चलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। काफिला फिर मदीने का तैयार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश नसीब ज़ायरों, मदीने शरीफ की रवानगी है। सुभान अल्लाह।
तो इंशाल्लाह मैं दोनों बसेज़ में थोड़ी थोड़ी देर आता रहूँगा। हमारा इंशाल्लाह ये काफ़िला कुछ मकामात पर रुकते हुए जाएगा। तो इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ ज़ियारतें, कोशिश ये है कि हम हिजरत मदीना का जो सफ़र नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, उन मकामात की ज़ियारत करते करते आका की बारगाह में पहुँचें। तो ये बड़ा मुबारक सफ़र है, रास्ते भर दुरूद पाक पढ़ते रहिए, फ़ुज़ूल बातें ना कीजिए। आइए सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और इरादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूँगा। करम है ज़ाते बारी अत्तारी हूँ अत्तारी, तेरा करम है ज़ाते बारी अत्तारी हूँ अत्तारी। निस्बत क्या है प्यारी प्यारी, निस्बत क्या है प्यारी प्यारी, अत्तारी हूँ अत्तारी। अब हम जा रहे हैं, ये रास्ते में अस्फान में रुकते हुए हम जो है पहुँचेंगे कुदैत। अच्छा, फिर कुदैत के बाद जुहफ़ा है, जुहफ़ा में हम कुदैत से ही जा सकते हैं, ये रास्ते में जुहफ़ा आएगा। अच्छा, बदर शरीफ जो है ये रोड पर ज़रूर है मगर हिजरत के रास्ते में नहीं है। प्यारे आका उससे हट के तशरीफ़ ले गए थे। लेकिन गारे सौर, ये साहिल से गए बतने मुर्रा और ये अस्फान जहाँ भी हम जा रहे हैं, और फिर खैमा उम्मे माबद। पहले जो नाम थे, जो किताबों में नाम हैं, वो अब नाम नहीं है, वो नाम चेंज हो गए हैं। तो उसके लिए तलाश है उन लोगों की जो हमें पुराने नामों से मुताल्लिक़ कुछ बताएं और हम उन जगहों तक पहुँच पाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। निकले हैं सरकार के रास्ते में, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मदद भी होगी। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम अलैना बिल खैर या फत्ताह व बिका नस्तईन। अल्लाह ताला से मदद की इल्तिजा करते हैं कि ये सफ़र भी आसान हो और जो हमारा मकसद है हम उन मकामात तक भी खैरियत से पहुँच सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलों की हवा ये किधर की है, डाले हरी हरी है तो बाले भरी भरी, डाले हरी हरी है तो बाले भरी भरी, किस्ते अमल भरी है किधर की है, किस्ते अमल परी है, ये बारिश किधर की है। रहे मदीना है
रखने वाले, जा चश्मों सर की है, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मों सर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, वो मांग पाएंगे। सरकार में नाला है, न हाजत अगर की है, सरकार में नाला है, न हाजत अगर की है। पीछे प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्फान में मौजूद हैं। अब यहाँ आकर रास्ता, अंदर तो हम आ गए हैं बसें लेकर, लेकिन अब रास्ता जो है वो छोटा है और मिट्टी है वगैरह है, तो बसें खड़ी करके अब कुछ इस्लामी भाई पैदल जा रहे हैं और कुछ हम गाड़ियों में जा रहे हैं, ताकि वहाँ जाके वो मनाजिर, वो मुबारक कुआं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक ऊँटनी की बरकत और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। ये पहाड़ी एरिया है मगर वहाँ आज भी पानी मौजूद है, उस पानी से बरकतें भी लेंगे और आपको भी उसका दीदार करवाएंगे। आस मुझको तुम्हारे करम की शगा, भीख दे दो मुझे अपने गम की शगा। हम थोड़ा सा रास्ता भी भूल गए, कुछ इस्लाम में वहाँ पहुँच गए उस जगह पर, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम भी पहुँच जाएंगे। रेगिस्तान है चारों तरफ, पूरा पहाड़ी एरिया, रेगिस्तान वाला एरिया जिसको आप कहें, और यहाँ पानी का निकलना, बताया जाता है कि यहाँ 200 फीट की बोरिंग करनी पड़ती है, और ये माशाल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरकत से पानी जो है यहाँ पर निकला है। अब हमारे काफिले का मंजर देखें, पैदल माशाल्लाह दीवाने और शाकान रसूल आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बरकत इसकी लूटेंगे इंशाल्लाह। आस मुझको तुम्हारे करम की शगा, भीख दे दो मुझे अपने गम की शगा। कह दो आका तेरी अर्ज मंजूर है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक नई अजीब व गरीब और मुक़द्दस ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। इस वक्त हम अस्फान के इस पुरकैफ मकाम पर मौजूद हैं और बताने वाले बताते हैं कि अस्फान जब हमने किताबों में देखा, हिजरत के सफ़र के बारे में मालूमात की, तो ये पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अस्फान भी तशरीफ़ लाए, और हिजरत के इस रास्ते में मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ऊँटनियों पर सवार थे। बीर अरबी में चश्मे को कहते हैं और नाका ऊँटनी को कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने कुछ अपने हाथ मुबारक इस जगह पर लगाए, तो यहाँ से पानी का ये चश्मा जारी हो गया। यहाँ 200 फीट जाकर बोरिंग से कभी कभी पानी निकलता है, मगर ये चंद फिट, बल्कि मैं ये कहूँ कि ज़मीन से ही पानी निकल पड़ा है, चंद इंच के फासले पर, और मीठा पानी है। और फिर यहाँ पर कई लोगों ने तजर्बे के तौर पर करीब में खुदाई की, तो 1-1.5 फीट खोदते हैं तो पानी निकल आता है। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है, पानी भी मीठा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम के इस मुबारक सफ़र में जा बजा मौजज़ात का ज़हूर होता गया। ये जगह पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक कोई मकामी साथ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमें हाज़िरी का शरफ़ मिला। अस्फान के इलाके में बीर नाका यानी ऊँटनी वाला चश्मा जो है ये मशहूर है इस एरिया में, सुभान अल्लाह। तो इस पानी की बरकत भी हासिल करते हैं। अल्लाह ताला इस पानी की बरकत से हमारे तमाम बीमारों को भी शिफा अता फरमाए। जिस तरह इस पानी को देखना, इसे छूना नसीब किया है मेरा मौला, हमें हौज़े कौसर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथों जामे कौसर भी अता फरमाए। सारे काफ़िले वाले इस पानी की बरकतें हासिल कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आपको करीब से मेरे मीठे इस्लामी भाइयों वो जगह भी दिखाते हैं कि जहाँ छोटे छोटे पॉट्स कह लें, छोटे छोटे कुएँ कह लें कि लोगों ने खोदा उसमें से और पानी निकल आया। सुभान अल्लाह, काफ़िले वाले इस पानी की बरकत ले रहे हैं। आइए आपको वो करीब से जाकर दिखाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अच्छा, पानी खा रहा है, बिल्कुल ही मीठा है, ये नमक भी कम हो गया इसमें। आप देख सकते हैं प्यारे इस्लाम में पानी के गोया कुएँ निकल रहे हैं और पानी यहाँ से निकल रहा है। लोग बोतलें भर के ले जा रहे हैं माशाल्लाह, शिकार रसूल। अल्लाह ताला हमें इस जगह की, मुबारक जगह की बरकत अता फरमाए। आइए मिलकर इस जगह को अपने ईमान पर गवाह कर लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए बीर तू गवाह हो जा, ए फजा तू गवाह हो जा,
मैं मुसलमान हूँ, हनफी हूँ, कादरी हूँ, अत्तारी हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बुजुर्ग आ गए हमारे, आप मुँह हाथ धो लें। पैदल तो नहीं है ना? हाँ, मैं पानी दूता हूँ, उठा के देता हूँ। को जाते हैं हज़ारान अरब, हाय सहराए अरब, हाय बयाबान अरब। आज एक प्यारे इस्लाम में नई बात पता चली है कि अरब के लोग जब किसी मर्द की कब्र होती है तो सर की तरफ एक पत्थर लगाते हैं, और अगर किसी औरत की कब्र हो तो सर और पैर दोनों तरफ पत्थर लगाते हैं। तो यहाँ कुछ कब्रें भी हैं पुरानी जिन पर मकबरा का बोर्ड भी लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये किसी औरत की कब्र है, ये दो पत्थर लगे हुए हैं, और ये देखना ये एक ही लगाया हुआ, एक पत्थर है, तो ये मर्द की कब्र है। अब मकबरा जो लिखा है इससे ऐसा लग रहा है कि ये मुसलमानों के कब्रस्तान ही की निशानी इन्होंने की होगी। चले मिलकर फिर हम दुआ कर लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मालिक करीम हम सब की यहाँ हाज़िरी को कबूल फरमा। ये मुबारक मकाम हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ से गुज़र हुआ, हमें इस मकाम की बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राह गुज़र पर तो आना नसीब किया, आका के नक्शे कदम पर उनके पीछे पीछे चलते हुए जन्नत में बिला हिसाब दाखिला भी अता फरमा। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। यहाँ जितने मुसलमान मदफून हैं मेरे मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। तेरे मकबूलीन अगर यहाँ मौजूद हों तो उनके सदक़े हमारी भी मग़फ़िरत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं। हाने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, मेरे प्यारे आका किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। ये प्यारा प्यारा रेगिस्तान है और सहराए अरब है, सुभान अल्लाह। और अमीर अलैहि सल्लम क्या लिखते हैं? ए बियाबाने अरब, ए बियाबाने अरब, तेरी बहारों को सलाम। ए बियाबाने अरब, तेरी बहारों को सलाम। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, वादी अस्फान वो मकाम था नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत के सफ़र में तशरीफ़ लाए। हम यहाँ पर बस के ज़रिए आए और एक तवील रास्ता, कुछ इस्लाम में पैदल, कुछ छोटी गाड़ियों में, उस बीर तक, उस चश्मे तक गए कि जिसे बीर नाका कहा जाता है। ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक ऐसा मौजज़ा कि ये वो एरिया है जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, मगर वहाँ से मीठे पानी का चश्मा आज भी जारी है और उस शाकान रसूल उस पानी की बरकतें हासिल करते हैं। तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम।
असल में हमारे इस काफ़िले में ना कई खुसूसी इस्लामी भाई भी हैं जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, इसके सदके हमारी ज़ियारत कबूल हो जाए। तो रोड के ऊपर है बिल्कुल। अच्छा, कितनी देर का रास्ता है? 5 मिनट का रास्ता। उसके बाद फिर उम्मे माबद वाला आगे है, वो मक्का शरीफ तक तकरीबन 100 किलोमीटर बनेगा। रास्ते में रुके तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम कई जगह पर मकामात पर रुके। असल में ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गारे सौर से सीधा रास्ता नहीं दिया था, बल्कि जद्दा शरीफ के करीब जो साहिल है ना, ये वहाँ से घूम के तशरीफ लाए। बिल्कुल बंद है कुआं नहीं, रात को वो पानी निकालता है। अच्छा, अब इसका जरा वाकया बयान करें, क्या था मसला? ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे, आपके साथ सहाबा पाक भी थे, तो ये दूसरे दुश्मनों ने इसमें जहर डाल दिया था। सरकार ने खुद जाकर पहले लाबे दान डाली, फिर पानी सहाबा को पिलाया। वो दूर कहीं छुप के देख रहे थे कि ये कैसा मामला हो गया, जहर हाथों से डाला है और ये सारे बच गए। अच्छा। फिर वो खुद आए हैं तो उन्होंने पहले पानी निकाल कर अपने गुलाम को पिलाया है। ये जो वाकया है ये हिजरत मदीना के वक्त हुआ है? मेरे ख्याल में उसी वक्त आप गुजरे हैं, ये मालूम नहीं, कंफर्म, क्योंकि उस वक्त तो और लोग नहीं थे ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ही थे। और आप जो वाकया सुना रहे हैं, हाँ, ये बात का है, ये लेकर वाकया काफिले का। बहरहाल मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की यादें इस खित्ते में जा बजा मौजूद हैं। मेरे आका का मुबारक वतन है। यहाँ के रहने वाले बताते हैं कि ये एक कुआं है जो अब बंद है और इसको अब बीर मुगलक कहा जाता है, इसका बोर्ड लगा दिया, यानी ये कुआं बंद है। हालांकि इस कुएं का वाकया ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ इस मकाम से गुज़र रहे थे और यहाँ पर आने से पहले जब कुफ़ार को पता चला कि यहाँ से गुज़रना है तो इस कुएं में जहर मिला दिया गया और ये छुप कर यहाँ पर देख रहे थे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस कुएं पर करीब आकर अपना लुआब दहन डाला और फिर सबसे पहले पानी खुद नोश फरमाया, फिर सहाबा को पानी पेश किया और उस लुआब दहन की बरकत से ये जो जहर वाला कुआं था ये मीठे पानी में तब्दील हो गया। आज भी आशिकान रसूल इस कुएं का पानी तबरुकन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के रहने वाले ये बताते हैं, बड़ी मुश्किल से बता रहे हैं कि हमने ये तलाश किया और मालूमात की और हमें ये मालूमात मिली। तो बहरहाल हमें अकीदत का सवाब मिलेगा। हो सकता है कि तारीख़ी वाक़यात में बाज़ औक़ात वो चीज़ें ऑथेंटिकेट ना हो, यानी ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जो वाकई वो जगह ना हो जिसके बारे में जो बात मशहूर है, लेकिन उलमा यही कहते हैं कि चूँकि हम अकीदत की वजह से गए, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की चाहत की वजह से आए, तो हमारा आना, हमारा इस जगह की ज़ियारत करना अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह ज़रूर मकबूल होगा और इसकी हमें बरकतें मिलेंगी। हम इस मुबारक जगह पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरकतें अता फ़रमाए और इस मुबारक कुएँ की बरकत से हमें जाम कौसर पीना नसीब फ़रमाए। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी दरबार में आ गया, शाह की वो निगाहे करम पा गया, सारा रंजो अलम उसका काफूर है। मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम एक ऐसे कुएं के पास खड़े हैं जो बहुत गहरा है और बहुत गहरा कुआं खोदना पड़ता है यहाँ पानी के लिए। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बीरे नाका यहाँ से करीबी असफान में वो जगह है जब बिल्कुल ऊपर ही ऊपर से पानी इतनी सदियाँ गुजरने के बाद भी आ रहा है। और अब इस वक्त हम कुएं के पास हैं। ये भी काफ़ी पुराना कुआं है, लेकिन ये बताता है कि यहाँ कितना नीचे तक पानी के लिए खोदना पड़ता था। ज़रा करीब से इस कुएं का मंजर देखिए। अब हम जा रहे हैं वादी कुदैत की तरफ। ये वो वादी है जहाँ सैयदतुना उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा के
ख़ैमे थे और मेरे आका वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। खिंचा दामने दिल सूए बियाबान अरब, फिर उठा बल बनाए भाई पूरी दाढ़ी शरीफ की नियत कर लें। आज इतनी मुबारक जगह आए तो मेरे आका का गुज़र हुआ है यहाँ पर, सुभान अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, सहरा की हवा, उसमें रेत के ज़र्रात भी होते हैं और एक अजीब सी उसकी यूँ समझ लीजिए भीनी भीनी महक होती है। और अगर ये सहरा अरब का हो, सुभान अल्लाह, तो फिर उसका लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। ये मिट्टी भी अच्छी लगने लगती है। और आज जिस मकाम पर हम हैं, बड़ी तमन्ना थी इस मकाम पर आने की, बड़े अरसे से तलाश किया हमारे कुछ इस्लामी भाइयों ने, और फिर यहाँ के कुछ मकामी अरबियों से इस मकाम को मालूम किया। वादी कुदैत के करीब सैयदतुना उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा के वो ख़ैमे थे। बड़ी मुश्किलों के बाद ये जगह हमें पता चली है और यहाँ के मकामी इस्लामी भाइयों ने पत्थर लगाकर इस जगह को नॉमिनी भी किया है, निशानदेही भी की है कि यही वो मकाम है जहाँ सैयदतुना उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ैमे हुआ करते थे। मेरे आका का यहाँ आना उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए चर्चे का बाइस बन गया। उस ज़माने में जिन्नों ने ये ख़बर पहुँचाई थी और आज रहती दुनिया में आशिकाने रसूल सैयदतुना उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या झूम झूम कर बयान करते हैं। क्या किस्मत थी उनकी कि उनके घर में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीदार से मुशर्रफ फरमाए, वो मुबारक और नूरानी चेहरा देखना हमें भी नसीब फरमाए। इस वक्त कैफियत यह है कि दूर दूर तक न पानी है, न वज़ू का इंतज़ाम है, न पीने का इंतज़ाम है। प्यास भी लग रही है इस्लामी भाइयों को और नमाज़ भी पढ़नी है और हमारी गाड़ियाँ अब न जाने कब आती हैं। बहरहाल ये याद दिला रही है उस सफ़र की कि वो भी तो एक सफ़र हुआ करता था जब ऊँटों पर घोड़ों पर ये सफ़र होता होगा, कहीं तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ते होंगे, कहीं प्यासे रह जाते होंगे।